सुरताल के आज के अंक में हम संगीत समीक्षा करने जा रहे हैं प्रभुदेवा के निर्देशन से सजी फिल्म रमैया वस्तावैया की। रमैया वस्तावैया शीर्षक को सुनते ही श्री 420 फिल्म के उस हिट गीत की याद बरबस ही आ जाती है जिसमें रफी, लता और मुकेश के स्वरों को शंकर जयकिशन की धुन का सहारा मिला था और जिस गीत को आज भी संगीत प्रेमी बड़े चाव से सुनते हैं। तेलुगु भाषा में इस शब्द युग्म का अर्थ होता है रमैया क्या तुम आओगे, यानी किसी प्रेमी के वापस लौटने का इंतजार। शायद यहाँ भी कहानी में कोई ऐसा ही पेच हो। खैर, हम बात करते हैं फिल्म के संगीत एल्बम की। संगीत है सचिन जिगर का, जिनकी हाल में ही प्रदर्शित फिल्म गो गोवा गॉन के 2 गीतों को खासी लोकप्रियता हासिल हुई है। साथ ही चर्चा करेंगे हम गायक आतिफ असलम के संगीत सफर और सचिन जिगर के नए अंदाज की भी। पाकिस्तानी फनकार आतिफ असलम एक गायक होने के साथ साथ अभिनेता भी हैं और उनकी फिल्मी शुरुआत भी एक गायक अभिनेता के रूप में बोल फिल्म से हुई। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अवश्य देखिए। बहरहाल रमैया वस्तावैया में प्रमुख पुरुष आवाज आतिफ असलम की ही है। आतिफ और श्रेया के गाए 3 युगल गीत हैं एल्बम में। आतिफ की आवाज में एक सुरीला सा जादू है जो रोमांटिक गीतों में खास तौर पर उभर कर आता है। श्रेया के साथ उनकी गायकी और भी निखर कर आई है। जीने लगा हूँ एल्बम का सबसे बढ़िया गीत बनकर उभरता है, तो वहीं रंग लागियों का सूफी अंदाज भी बेहद नशीला है। बैरिया में इन 2 गायकों की जुगलबंदी खूब जमती है। सचिन जिगर के रचे ये तीनों ही रोमांटिक गीत एल्बम की जान कहे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और गीत है जो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है, मोहित चौहान की आवाज में पीछा। गलियों में ढूंढता फिरे है दिल, उलझा है खुद उलझाए मुझको। ओ यहाँ वहाँ गलियों में ढूंढता फिरे है दिल, उलझा है खुद उलझाए मुझको। सारा वो इशारे करता फिरे। गुजराती पार्श्व से आए सचिन जिगर ने शुरुआत की टेलीविजन से, फिर जुड़े संगीत संयोजन से। जिगर ने राजेश रोशन के सहायक के रूप में क्रिश से शुरुआत की। बाद में इनसे अमित त्रिवेदी भी जुड़े। अमित और जिगर में खासी छंती थी। दरअसल अमित ने ही जिगर को सचिन से मिलवाया, जिसके बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए एक हो गई। दरअसल इस जोड़ी को संगीत सहायक से संगीतकार बनाने में प्रीतम दा की प्रेरणा भी बहुत फायदेमंद रही। फालतू की सफलता में उनके हिट गीत 4 बज गए का भी बड़ा योगदान था। शोर इन द सिटी में भी साइबो की धुन बेहद मधुर थी। वो गोवा गॉन के 2 गीत स्लोली स्लोली और बाबा जी की बूटी में उनका अंदाज सबसे निराला रहा। वास्तव में इन 2 गीतों में उनकी प्रतिभा की ताजगी खुलकर सामने आई है। चलिए, सचिन जिगर से तो आपका परिचय हो गया, अब वापस आते हैं रमैया पर। एल्बम में रोमांटिक गीतों से इतर भी कुछ झूमते थिरकते गीतों का एक अलग ट्रैक है जिसे संभाला है ऊर्जा से भरे मीका सिंह ने। हिप हॉप पम्मी एक जबरदस्त डांस नंबर है जो सुनते ही जुबान में चढ़ जाता है। मोनाली ठाकुर की आवाज मीका के रुबाब में कहीं दबी सी लगती है, लेकिन नेहा ठाकुर ने एक अन्य आइटम गीत जादू की झप्पी में मीका को बराबर की टक्कर दी है। पर जादू की झप्पी गीत का शीर्षक जितना अच्छा है, गीत उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एल्बम के बेहतरीन गीत जीने लगा हूँ, रंग लाग्यो, हिप हॉप पम्मी। रेडियो प्लेबैक इंडिया दे रहा है इस एल्बम को 2.7 की रेटिंग 5 में से। मेरी हिस्ट्री, तू
फिलोसफी लवोलॉजी और सुन ये मेरी गल चल मेरे नाल